शांति। तो कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन के अंदर जो हमारी जड़ें होती है, नींव होती है, उसको मजबूत करता है। जितने ज़्यादा विघ्न संघर्ष, उतना ही जीवन में जो इरादे होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, सफलता मिलती है। तो इस पर ही एक कहानी है जो आज हम सुनेंगे कि कैसे सरकमस्टांस है, परिस्थिति है, व्यक्ति के जीवन में उसके फाउंडेशन को, उसकी जड़ को मजबूत बनाता है। तो एक युवक था, वो कई दिनों से संघर्ष कर रहा था और उसके जीवन में इतना संघर्ष था, इतने विघ्न थे कि वो अपने जीवन से ही हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। निराशा के बादल उसके ऊपर मंडरा रहे होते हैं। जहाँ भी वो जाता है उसे सफलता नहीं मिलती है, कोई भी जगह नौकरी नहीं मिलती है। तो इतनी नकारात्मक सोच उसकी बन जाती है कि एक बार वो अपने जीवन का अंत करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है और उस अनुसार आत्महत्या करने वो जंगल में जाता है। तो जंगल में एक जगह पर वो आत्महत्या करने ही जा रहा था, तो एक संत वहां जंगल में उसे रोकते हैं और उस युवक को कहते हैं कि इस जंगल में आप क्या कर रहे हो। तब वो युवक कहता है कि इस घनघोर जंगल के अंदर मैं अपने जीवन का अंत करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती, मुझे कोई भी काम करने के लिए तैयार, देने के लिए कोई तैयार नहीं है और मैं कोई भी काम अच्छी तरह कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन से हार गया हूँ। तब वो संत वो युवक को कहते हैं कि कितना समय हुआ ये संघर्ष आप कर रहे हो। तब वो युवक उनको उत्तर देते हुए संत को कहता है कि 2 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, एक भी आशा की किरण मुझे नजर में नहीं आती है। कितनी मैंने परीक्षा दी लेकिन सभी परीक्षा में मैं नापास हो जाता हूँ। कितनी जगह पर मैं नौकरी करने गया लेकिन कोई भी मुझे नौकरी में रखता नहीं है, निकाल देता है। मेरा काम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये जीवन का क्या अर्थ है। तो मैं इस जीवन का अंत लाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए इस जंगल में आया हुआ हूँ। तो इनकी बात सुनने के बाद संत युवक को कहते हैं कि ये जो संघर्ष होते हैं, ये जो विघ्न आते हैं, वही आपकी जो जड़ें है उसको मजबूत करता है। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखे, निराश न हो और सफलता आपको जरूर मिलेगी। पुनः आप प्रयास करें। परंतु वो जो युवक था इतना हताश हो चुका था, अपने जीवन से निराश हो चुका था कि बिल्कुल वो हिम्मत हार चुका था और वो रोने लगता है और कहता है कि मैं अपने जीवन को ज्यादा जीना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, बस मुझे अभी मरना है। तब संत उसे उस समय एक कहानी सुनाते हैं। तो कहानी में संत युवक को ये कहते हैं कि एक बार ईश्वर भगवान ने 2 पौधे लगाए। एक पौधा था फर्न माना पत्तियों का पौधा और दूसरा जो पौधा था वो था बांस का पौधा। तो जब पत्तियों का पौधा लगाया तो थोड़े ही समय में
ये फर्न का पत्तियों का पौधा वो फूटने लगा, अंकुरित हो गया और धीरे धीरे वो वृद्धि को पाने लगा और फिर बढ़ने लगा। लेकिन ये जो बांस का जो पौधा था उसमें एक भी अंकुर फूटता नहीं है। ऐसे करते करते समय बीतता गया और 1 साल हो गया। फर्न का जो पत्तियों का जो पौधा था वो तो बड़ा होता जा रहा था, लेकिन एक भी अंकुर बांस के पौधे में फूटता नहीं है। फिर भी ईश्वर जो भगवान ने पौधा लगाया था दोनों, फिर भी वो बांस के पौधे में एक भी अंकुरित न फूटने के कारण भी वो निराश नहीं होते हैं। ऐसे ही दूसरा साल होता है तो दूसरे साल में भी फर्न का जो पौधा, पत्तियों का जो पौधा होता है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो बांस का जो पौधा है वो वही स्थिति में रहता है, एक भी अंकुर फूटता नहीं है। फिर भी ईश्वर भगवान निराश नहीं होते हैं। तीसरे और चौथे साल में भी यही स्थिति, यही परिस्थिति रहती है कि फर्न का पौधा वो बढ़ता जा रहा है और बांस का पौधा वही स्थिति में रहता है। परंतु कुछ समय के बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटता है और देखते ही देखते दिनों दिन में वो बढ़ता जा रहा है और ऊंचाई की ओर छूने लगता है और बहुत ऊंचा हो जाता है। तो तब तक उसको बड़े होने में 4-5वें साल में वो बड़ा हो जाता है। तो तब तक 4-5 साल के अंदर जो उसकी नींव थी, जो उसकी जड़ थी, वो मजबूत हो रही थी। तब वो संत एक कहानी कहते हुए युवक को कहते हैं कि जैसे बांस के पेड़ को अंकुरित होने के लिए कितने साल लगे, 4-5 साल के बाद वो जमीन के अंदर ही उसकी नींव इतनी मजबूत हो गई, फिर वो अंकुरित हुआ और देखते ही देखते बड़ा हो गया। ऐसे जो तेरे जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, ये विघ्न तेरे इरादों को मजबूत बनाते जा रहे हैं। ये संघर्ष है वो सफलता का आधार है। बिना संघर्ष से सफलता नहीं मिलती और अभी तक तूने संघर्ष करके जो भी समय गवाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तुझे अवश्य ही सफलता मिलेगी। तू भी फलेगा फूलेगा और सफलता तुझे मिलेगी। आसमान की बुलंदियों को छुएगा। तब संत के ये वचन सुनने के बाद फिर से उस युवक के अंदर उल्लास आ जाता है, उमंग आ जाता है, उत्साह आ जाता है, नशा चढ़ जाता है। वो पुनः अपने पथ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल पड़ता है। तो एक कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जैसे वो फर्न का जो पौधा है, पत्तियों का जो पौधा है, उसकी जड़ ऊपर ही होती है, उसकी जड़ इतनी मजबूत नहीं होती। वो ऊपर की ओर वो ग्रोथ होता है, विकास होता है, वृद्धि होती रहती है। परंतु जरा तूफान आया, हवा आई तो वो उसकी जड़ निकल जाती है और गिर पड़ता है। लेकिन जो बांस का जो पौधा था, वो उनकी जो जड़ थी जमीन के अंदर इतनी मजबूत हो जाती है कि कैसा भी तूफान आए, हवा आए, फिर भी उसको कुछ भी होता नहीं है। वो अचल अडोल स्थिर रहता है। तो वैसे ही जीवन के अंदर जितने भी सरकमस्टांस आते हैं, परिस्थितियां आती है, परीक्षा आती है, वो हमारे इरादों को मजबूत बनाने के लिए, जीवन का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको मजबूत बनाने के लिए संघर्ष आते हैं। तो बिना दिल शिकस्त, बिना निराशा,
बिना हताशा से आत्मविश्वास के साथ उस संघर्ष का सामना करना है और जीवन में धीरज रखनी है और अपने लक्ष्य को हमेशा डटे रहना है, अपने लक्ष्य के जो मार्ग में पथ में चलते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सफलता मिलेगी और आप आसमान की बुलंदियों को अवश्य छुएंगे। तो जैसे उस कहानी के अंदर भगवान ने 2 पौधे लगाए थे, तो फरना का पौधा वृद्धि हो रहा था, लेकिन बांस का जो पौधा था उसमें अंकुर नहीं फूटा। 4 साल, 5वें साल में उसके अंदर अंकुर फूटता, आसमान तक पहुंच जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। क्योंकि परमात्मा को पता था, भगवान को पता था कि उसकी नींव इतनी मजबूत हो रही है, जो कितना भी तूफान फिर बाद में आएगा लेकिन बांस के जो पौधे को कुछ भी कर नहीं पाएगा। वैसे ही परमात्मा हमको इस कहानी के द्वारा ये सिखाते हैं, ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। आज दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हो चुके हैं, सभी ने अपने जीवन में संघर्ष के स्टेप पर ही, रास्ते में चलकर ही वो आगे बढ़े हैं। तो जितने ज्यादा संघर्ष आएंगे उतने ऊंचे स्थान पर, ऊंचे लक्ष्य में आप, ऊंचे आसमान की बुलंदियों को आप छू सकेंगे। इसी खुशी में संघर्ष का आह्वान करना है और खुशी खुशी से हंसते हुए संघर्ष का सामना करना है। उस संघर्ष को संघर्ष नहीं मानना है। ये तो एक खेल है, एक तो एक गेम है, एक रमत है जो हम प्ले कर रहे हैं। तो जब आप भगवान को साथी बना करके, भगवान को साथ रखकर संघर्ष का सामना करेंगे तो परमात्मा की शक्ति जब मिलती है तो संघर्ष नहीं लगता, परंतु एक जीवन का खेल लगता है। हंसते हुए आप उस संघर्ष का सामना कब कर लेते हैं आपको भी पता नहीं पड़ता, और जो सफलता है आपके चरणों को चूमती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कोई भी बात में, परिस्थिति में, संघर्षों में निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति।